नमस्कार मित्रों। विषय पर आने से पहले आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। वसीम रिजवी पर एक वीडियो बनाया था मैंने। व्यंग्य था, मतलब कि सटायर था, जिसका निहितार्थ ये था कि ये जो लोग वसीम रिजवी के विरोध में लाल पीले हुए जा रहे हैं, उन्हें भला बुरा कह रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं, वे शायद नहीं जानते कि जितना ही वे वसीम का विरोध करेंगे उतना ही उनका समर्थन बढ़ता जाएगा। वसीम एक क्रांति का नाम है जो किसी के रोके रुकने वाली नहीं। लेकिन कुछ श्रोताओं ने व्यंग्य को न समझते हुए इसका अर्थ ये निकाला कि मैं वसीम की आलोचना कर रहा हूं, उन पर संदेह कर रहा हूं और लोगों को भ्रमित कर रहा हूं। वास्तव में इसमें दोष उनका भी नहीं, मेरा ही है। शायद व्यंग्य मुझसे ठीक से निभ नहीं पाया। शायद मैं सीरियस बात करने के लिए ही अधिक उपयुक्त हूं, और शायद सटायर बनाते हुए मुझे अधिक केयरफुल रहने की जरूरत है। जो भी हो, दोष मेरा अपना है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन हाँ, एक शिकायत मेरी भी है, उनसे नहीं जो अभी अभी मुझे सुनना शुरू किए हैं, लेकिन उनसे जो थोड़ा पहले से सुन रहे हैं। उनसे शिकायत यह है कि इतना सुनने के बाद भी आपने मुझे समझा नहीं। सोच भी कैसे लिया कि वसीम रिजवी जैसे व्यक्ति की मैं आलोचना करूंगा। खैर, अब आता हूं आज के विषय पर कि योजना तो उनकी जबरदस्त थी, पर उतावलेपन में एक चूक हो गई उनसे। किनकी योजना और क्या चूक हो गई? और यदि यह चूक न हुई होती तो क्या होता? इन बातों को देखेंगे हम इस वीडियो में। मार्च 1940 की बात है। लाहौर के इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग का 27वां अधिवेशन चल रहा था। लगभग 1 लाख लोग जिन्ना को सुनने के लिए जमा थे। जिन्ना ने कहा, हिंदू और मुसलमान दो भिन्न धर्मों, भिन्न दर्शन, भिन्न रीति रिवाजों और भिन्न साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इतिहास के भिन्न स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उनके महाकाव्य भिन्न है, नायक भिन्न है। जिन्ना का भाषण लंबा चौड़ा था, लेकिन मंतव्य यह था कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के एक राष्ट्र में सहअस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। कुल मिलाकर 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हो गया और यहीं से पाकिस्तान मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। इसका उद्देश्य भारत को तोड़कर एक पृथक पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण करना था। लेकिन भारत में मुसलमानों का एक ऐसा भी वर्ग था जो इस मूवमेंट को उचित नहीं मानता था। इसलिए नहीं कि वह बड़ा भारी देशभक्त था, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था कि भारत के बंट जाने के बाद, पाकिस्तान बन जाने के बाद बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान में रह जाएंगे, बहुत सारे भारत से पाकिस्तान चले जाएंगे। तब शेष भारत में मुसलमानों की संख्या कम हो जाएगी और इससे शेष भारत में गजवाए हिंद का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाएगा या उस लक्ष्य को प्राप्त करने में विलंब होगा। लेकिन अंततः देश का विभाजन हो गया। तब एक नई चाल यह चली गई कि अधिक से अधिक मुसलमानों को भारत में ही रोक लिया जाए। पाकिस्तान भी बन ही चुका था, उधर से भी कुछ न कुछ मदद होनी ही थी, और इधर भी अधिक से अधिक मुसलमानों को रोक लो। इस तरह से गजवाए हिंद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग की गई। लेकिन अब अगली समस्या ये थी कि ऐतिहासिक काल के आघातों से, पाकिस्तान मूवमेंट और भारत विभाजन के द्वारा किए गए हिंसक दंगों से
और अंततः भारत को खंडित कर देने के कुकृत्य से यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू मुसलमानों को संदेह की नजर से देखने लगे थे। इस संदेह को दूर करना आवश्यक था, क्योंकि इसके रहते हुए गजवाए हिंद का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता। अतः ढेर सारे प्रयास किए गए। इतिहास की पुस्तकों को एक विशेष दृष्टिकोण से लिखा गया। गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा जैसे फ्रेज गढ़े गए और धीरे धीरे स्मृतियों पर एक धुंध सी छाती गई। पुरानी पीढ़ी पीछे छूटती गई और नई पीढ़ी का अपना कोई अनुभव था नहीं। उसने वही जाना जो उसे बताया गया, वही पढ़ा जो उसे पढ़ाया गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट और नेपोलियन द ग्रेट की तर्ज पर भारत में अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट जैसे फ्रेज प्रचारित किए गए। लेकिन सच तो यह है कि न ही अलेक्जेंडर ग्रेट था और न ही नेपोलियन। अकबर के कृत्य भी उसे ग्रेट तो बिल्कुल सिद्ध नहीं करते। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसा महान शासक उन्हें ग्रेट नहीं लगा। ललितादित्य और मिहिर भोज उन्हें ग्रेट नहीं लगे। बप्पा रावल ग्रेट नहीं लगे। और अशोक के पितामह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी उन्हें ग्रेट नहीं लगे, जिन्होंने विदेशी यूनानियों को हराकर भारत की स्वाधीनता की रक्षा की थी। यहां तक कि शासन का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करने वाले श्री राम भी उन्हें ग्रेट नहीं लगे। अगर विजेताओं की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी तपस्वी वेश में दो भाई राम और लक्ष्मण, जिनके पास अस्त्र शस्त्र के नाम पर केवल धनुष बाण थे, वे किस तरह वनवासियों को साथ लेकर महान पराक्रमी, महान वीर रावण को परास्त किए और परास्त करने के बाद भी न तो उसके राज्य पर अधिकार किए, न ही वहां स्त्रियों की लूट खसोट किए, न ही वहां से धन की लूट खसोट किए। राम जी अपनी पत्नी सीता को साथ लिवाए और भाई लक्ष्मण के साथ वापस आ गए। किस तरह उन्होंने उस समय समुद्र पर सेतु बांधा। ऐसा पराक्रम दिखाने वाले, ऐसी महानता दिखाने वाले और शासन का ऐसा महान आदर्श रचने वाले श्री राम उन्हें महान नहीं लगते। रामा द ग्रेट कह देते तो हिंदू गौरव की स्थापना हो जाती। चंद्रगुप्त मौर्य को महान बता देते तो उनके ब्राह्मण महामंत्री चाणक्य की प्रशंसा करनी पड़ती। बप्पा रावल, मिहिर भोज, ललितादित्य आदि की प्रशंसा कर देते तो मुस्लिम अरब आक्रांताओं का चरित्र भी खोलना पड़ता। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रशंसा कर देते तब तो भारत का प्राचीन सांस्कृतिक गौरव ही उठ खड़ा होता। यह सब उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उन्हें माने कौन, आप समझते हैं। खैर, इस तरह भारत में दो वर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक वर्ग वह था जो स्वतंत्रता के पश्चात नए भारत के निर्माण में तल्लीन था, प्रगति करना चाहता था, उन्नति करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, अपना अच्छा भविष्य बनाना चाहता था, आराम से रहना चाहता था। जबकि एक दूसरा वर्ग वह था जो गजवाए हिंद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से संलग्न था और हर संभव उपाय कर रहा था। उसके लिए प्रगति का मतलब था इस्लाम की स्थापना, समृद्धि का मतलब इस्लाम की स्थापना, स्वतंत्रता का मतलब इस्लाम की स्थापना और राष्ट्र का मतलब इस्लाम की स्थापना। वह गरीबी सहकर भी खूब सारे बच्चे पैदा कर रहा था। हैसियत न होने पर भी कई शादियां कर रहा था। लव जिहाद, धर्मांतरण, जो कोई भी तरीका हो सके अपनी संख्या बढ़ाओ, इस अभियान में वह लगा हुआ था। उसके बहुत सारे प्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में पहुंचकर सरकारों में शामिल होकर उसके लिए रास्ते बना रहे थे। यह वर्ग संगठित होकर वोटिंग करता था और कम संख्या में होने के बावजूद राजनीति को अपने हिसाब से चलाने में, दबाव बनाने में सक्षम था।
यह वर्ग इतना समझदार था कि यदि कभी सरकार उसकी पसंद की न भी बन पाती तो भी इसमें इसके कुछ लोग वेश बदलकर छद्म वेश में घुस जाते और अपने वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्थाएं करते। राजनेता सोचते थे कि वे बरगलाकर इस वर्ग का वोट प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में वोटों का लालच देकर यह वर्ग राजनेताओं को ही बनाता रहा। एक एक वोट की कीमत वसूल करता था वह। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बहुसंख्यक वर्ग मीठे सपनों में सोया हुआ था, मीठी नींद सो रहा था, और यह जो विशेष वर्ग था यह अपने विशेष अभियान में लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी इंदिरा सरकार ने नसबंदी योजना शुरू कर दी। अब यह वर्ग भौचक, ऐसे तो सारी योजना ही फेल हो जाएगी। अकेले उसके विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं था, वह जानता था, क्योंकि उसकी संख्या कम थी। तब इसने बरगलाकर बहुसंख्यक वर्ग को भी अपने साथ जोड़ लिया और नसबंदी के विरुद्ध ऐसा माहौल बनाया कि इंदिरा सरकार गिर गई। आपातकाल भी एक कारण था, लेकिन नसबंदी भी कोई कम बड़ा कारण नहीं था। लेकिन अल्पसंख्यक अकेले अपने दम पर नसबंदी के विरोध को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते थे। बहुसंख्यक यदि साथ न आते तो अकेले अल्पसंख्यकों का दबाव उतना काम न करता। लेकिन कहा न, बहुसंख्यक एक भ्रांति का शिकार रहे। उन्हें पता ही न चला कि भीतर ही भीतर क्या काम चल रहा है। उन्हें पता ही न चला कि वे अपने ही विरोध में उठ खड़े हुए हैं। एक तो उन्होंने नसबंदी योजना के विरोध में इंदिरा सरकार को गिरा दिया, और दूसरे हम दो हमारे दो की नीति को स्वेच्छा पूर्वक अपना लिया। आज जो बहुसंख्यक वर्ग जनसंख्या नियंत्रण नीति की मांग कर रहे हैं, वह जबरदस्त रूप से इंदिरा सरकार द्वारा थाली में परोस कर दी गई थी, वो भी बिना मांगे। लेकिन भ्रांति ऐसी दिमाग में छाई हुई थी कि अपना ही हित अहित नहीं सोच पाए। यदि उस समय यह गलती न हुई होती तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के जिस भूत से आज आप डर रहे हैं ना, वैसा न होता। खैर, दूसरा वर्ग तो पूर्ण रूप से सजग था। उसके लक्ष्य उसके सामने स्पष्ट थे। उसने और भी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना, कई कई शादियां करना, लब जिहाद करके दूसरे समाजों की लड़कियां ले आना, धर्मांतरण, ये सब तो चल ही रहे थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ भारत में शुरू हुई, उसमें भी इस वर्ग ने बड़े मददगार की भूमिका निभाई और बड़ी संख्या में न केवल बांग्लादेशी बल्कि म्यांमार के घुसपैठियों को भी भारत में इधर उधर बसाना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यह जो विशेष वर्ग था, इसका मनोबल बढ़ता जा रहा था। यह गजवाए हिंद के लक्ष्य की ओर बिना किसी अवरोध के लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कश्ती बीच समुद्र में नहीं डूबी, डूबी तो वहां डूबी जहां किनारा था। जब कश्ती किनारे लगने वाली थी तब डूबी। ऐसा ही कुछ हुआ इसके बाद। कश्मीर में तो लगभग उन्हीं की चल रही थी। एक अघोषित गजवाए हिंद वहां पर था ही। घाटी में वे छाए हुए थे। लेकिन मुट्ठी भर जो कश्मीरी हिंदू वहां थे, अब वे भी उनके आंखों में खटकने लगे और उन्होंने उनके साथ वह किया जो किसी भी सभ्य देश में, सभ्य समाज में और विशेषकर लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में बड़ा भारी धब्बा है। लेकिन इस वर्ग का प्रभाव देखिए, दबदबा देखिए। सरकारों ने आंखों में पट्टी बांध ली और कानों में तेल डाल लिया। बाकी भारत भी अपने मीठे सपनों में खोया रहा। समय की गाड़ी आगे बढ़ती रही और इसी के साथ गजवाए हिंद की प्लानिंग भी सफलता की ओर अग्रसर होती रही। एक के बाद एक क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक होते रहे, लेकिन किसी को होश नहीं। लेकिन जब बाबरी विध्वंस के बाद इन लोगों ने देश भर में तांडव मचाना शुरू किया, बम विस्फोट शुरू
करने शुरू कर दिए, आतंकवादी घटनाएं घटने लगी, तब सोया हुआ हिंदू जागना शुरू हो गया। गंगा जमनी तहजीब का खोखलापन अब दिखना शुरू हो गया था। यह जो वर्ग था गजवाए हिंद का सपना देखने वाला, अब उसने गलतियों पर गलतियां करनी शुरू कर दी। उधर से लड़की लेकर इधर आओ, लेकिन इधर की लड़की अगर उधर चली जाए तो मारकाट शुरू कर दो। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, पाकिस्तान के झंडे लहराओ, क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाओ और उसकी हार पर मातम मनाओ। गोधरा में ट्रेन जलाकर इन्होंने अपनी मानसिकता को और भी स्पष्ट कर दिया। इसके बाद तो गलतियों पर गलतियां शुरू हो गई। राम जन्मभूमि मंदिर का मामला कोर्ट में था, वहां तो ये लोग विरोध कर ही रहे थे, लेकिन जब कोर्ट का निर्णय सामने आया, राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में निर्णय आ गया, तब इन लोगों की बातें सुनिए। क्या कहते थे कि अभी समय आपका है, बना लो मंदिर, लेकिन हमारा भी समय आएगा, तब देखेंगे, तब वहां फिर से मस्जिद बनाएंगे। इस वक्तव्य का मतलब बिल्कुल स्पष्ट समझ में आया कि जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी और ये सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो भारत में हिंदुओं का वही हाल करेंगे जो अफगानिस्तान में है और जो पाकिस्तान व बांग्लादेश में लोगों ने किया हुआ है। इसी तरह अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का विरोध, सीएए का विरोध, एनआरसी लागू करने का विरोध, जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होना, उन्हें देश में बसाने की हठधर्मिता, गोमांस खाने की जिद, भारत विरोधी आंदोलनों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी की प्रवृत्ति अधिकाधिक लोगों के सामने स्पष्ट होती गई। शाहीन बाग आंदोलन, दिल्ली के दंगे और पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस ने भी सोए हुए हिंदुओं की आंखों की पट्टी खोलने में बड़ी मदद की। कला और साहित्य के नाम पर बहाने बहाने से हिंदू देवी देवताओं के अपमान की प्रवृत्ति तो पहले से ही चल रही थी, वह भी अब हिंदुओं को समझ में आने लगी। खुले में नमाज तो पहले से ही हो रहा था और कोई कुछ बोलता नहीं था कि खुदा की इबादत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब यह इबादत झुंड बनाकर जबरदस्ती सड़कों पर शुरू हो गई, रास्ते रोक रोक करके शुरू हो गई, पार्कों में शुरू हो गई, तो वे हिंदू भी जागने लगे जो अभी तक जागने को तैयार नहीं थे। हाल ही में जब 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा हुई तो इन्होंने सीएए को निरस्त करने की मांग फिर शुरू कर दी और अति उत्साह में कुछ लोग यहां तक बोल गए कि किसान आंदोलन में वे साथ आए थे और सीएए विरोधी आंदोलन में किसान साथ आए। और हाल ही में जब इन्होंने भारत में ईस्ट निंदा विरोधी कानून बनाने की मांग कर डाली, तब तो लोग एकदम से चमक गए और सोचने लगे कि भारत पाकिस्तान बनने की ओर अग्रसर है क्या। और हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान के आगमन पर जिस तरह यहाँ बहुत सारे लोगों ने खुशियां मनाई, माशा अल्लाह बोला, उसने भी बहुत से लोगों को सोचने के लिए विवश कर दिया। इनकी हरकतें देख देख कर सेकुलर हिंदुओं की संख्या घटती गई और कट्टर हिंदुओं की बढ़ती गई। यति नरसिम्हानंद जी को मिल रहा भारी समर्थन इसका द्योतक है। इसी तरह वसीम रिजवी को हिंदुओं ने जिस तरह हाथों हाथ लिया है, यह भी बदली हुई हिंदू मानसिकता को प्रदर्शित करता है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि उनके समूह से ही बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल निकल कर भाग रहे हैं। कुछ नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन सब को हिंदुओं का जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। ऐसा पहले नहीं हो सकता था। इन्होंने अपनी हरकतों से यह माहौल बनाया है। आज की तारीख में मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि गजवाए हिंद तो भूल ही जाइए, पाकिस्तान के खंड खंड होने की प्रतीक्षा करें। बलूचिस्तान और सिंध देश, ये दोनों पृथक राष्ट्र बनने वाले हैं जो पाकिस्तान से समुद्री सीमा छीन लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में मिलने वाला है
और PAOK वो गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में आने वाला है। अब बचेगा केवल पश्चिमी पंजाब, जो कि नया पाकिस्तान होगा, चीन से अलग थलग और समुद्र से दूर। वहां भी एक्स मुस्लिम्स की आंधी चल रही है। अब बात उनकी गलतियों की। अच्छा खासा पाकिस्तान बन गया था, वहां अच्छे से रहते, अल्पसंख्यकों को न सताते, बांग्लादेशियों पर जुल्म न करते, भारत के प्रति शत्रुता न रखते, तो न केवल एक मजबूत व समृद्ध पाकिस्तान बनता, बल्कि वह दीर्घायु भी होता। लेकिन गजवाए हिंद की सनक ने पाकिस्तान को एक बार तो तोड़ा ही था, अब उसके और भी बहुत सारे टुकड़े होने बाकी हैं। इसी तरह ये जो भारत में चुपचाप गजवाए हिंद चला रहे थे ना, ये यहां भी ये यदि कुछ वर्ष और धैर्य रख लेते, कुछ वर्ष और शांत रह जाते, उतावले न होते, जल्दबाजी न करते, हड़बड़ाते नहीं, तो हिंदू तो जागने वाले नहीं थे। ये तो तभी जागते जब उनसे कुछ करते न बनता, जब आवाज उठाने लायक भी न होते, जब अपनी जनसंख्या बढ़ाकर ये जो विशेष वर्ग है ना, जब ये दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाते, तब जागते हिंदू। लेकिन तब जागकर भी क्या करते? पाकिस्तान में क्या कर लिए और बांग्लादेश में क्या कर पा रहे हैं, और अफगानिस्तान को तो हम देख ही रहे हैं। और वे हैं, ये जो विशेष लोग हैं, उन्हें क्या करना था? कुछ खास नहीं। थोड़े समय और सब्र रखना था, ठंड रखना था, धैर्य रखना था, थोड़े समय और गंगा जमुनी तहजीब का चूरन चटाना था। राम मंदिर पर कोर्ट का निर्णय आ गया था, दिखावे के लिए ऐसे ही स्वागत करते, विरोध न करते, अपनी प्रसन्नता दिखाते। CAA जैसे कानूनों पर सहज बने रहते, विरोध न करते, हंगामा न करते, दंगे फसाद न करते, लव जिहाद वगैरह भी ज्यादा न करते। ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी? और कोई उधर की लड़की इधर अगर शादी कर लेती तो उस पर भी हंगामा ना मचाते। 370 हट गया तो हट गया, शांत बने रहते। सड़कों पर नमाज पढ़ने की इतनी जिद न करते, आतंकवाद वगैरह में शामिल न करते। शांति के साथ लगे रहते, थोड़ी प्रतीक्षा करते अपनी जनसंख्या उस लेवल पे बढ़ने की, थोड़ी प्रतीक्षा करते। तो हिंदू तो जागने वाला था नहीं। और अगर वो शांत रहते, अच्छे से रहते, तो उनके खेमे से जो भाग भाग के लोग बाहर जा रहे हैं, वे भी उतना ना भागते। इक्का दुक्का यदि कोई भागता भी तो हिंदुओं का समर्थन न उसे मिल पाता, क्योंकि हिंदू तो गंगा जमुनी तहजीब का चूरन चाट के शांत रहता। यति नरसिम्हानंद जैसा कोई धर्म योद्धा तब ना आता, और आता भी तो कौन हिंदू उसको सुनने वाले थे। जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून की हिंदू कभी बात ही नहीं करते। उनकी जनसंख्या बढ़ती रहती, चुपचाप बढ़ती रहती, दिन दूना रात चौगुना बढ़ती रहती, लेकिन हिंदू को होश नहीं आता। उल्टे वही गलती करते जो इंदिरा काल में किए थे। मतलब ये कि कोई सरकार यदि अपनी प्रेरणा से जनसंख्या नियंत्रण जैसा कोई कानून बनाती भी, तो हिंदू उनके साथ मिलकर विरोध शुरू कर देते। लेकिन उतावलेपन में किन्होंने जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो विशेष लोग हैं, उन्होंने थोड़ी गलती कर दी, थोड़ी जल्दबाजी कर दी, अपनी मंशा को समय के पहले ही प्रकट कर दिया। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह भी नहीं कि अब आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। जाग तो गए हैं आप, लेकिन अभी यह जागरण पूरी तरह से नहीं हो पाया है। जातियों में बंटकर सोचने की आदत अभी आपकी गई नहीं है। क्षेत्र और भाषा की दीवारें भी आपको कमजोर करती हैं। वे संगठित हैं, जातियां उनके यहां भी है, लेकिन सोच उनकी सामूहिक है। क्षेत्र और भाषा की सीमाएं उन्हें अलग नहीं करती। वे म्यांमार से चलते हैं और जम्मू में बस जाते हैं, दक्षिण भारत में बस जाते हैं। ऐसी ही जबरदस्त एकता आपको भी स्थापित करनी है। उन्होंने उतावलेपन में गलती करके आपको संभलने का मौका दे दिया है। इस मौके का सदुपयोग कीजिए और देश व धर्म की रक्षा कीजिए।